हेलो और नमस्कार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को। मैं हूँ विनीता और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है छत्तीसगढ़ में लोकगीत। इससे संबंधित प्रश्न करेंगे हम जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। हमारा जो हम जिस बुक से कवर कर रहे हैं आज ये टॉपिक वो चार पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब है। तो इसी से हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न बने हैं पिछले परीक्षाओं में। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे क्या, लोकगीत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में, बांस गीत कौन कौन गाते हैं? तो आप उत्तर याद रखिएगा। बांस गीत राउत जाति के लोग गाते हैं। और बांस गीत कब गाया जाता है जी? तो बांस गीत है ना, दुख के वक्त, दुख के अवसर पर गाया जाता है। और इसमें जो कथा होती है वो मोरध्वज है ना। महाभारत काल में जो मोरध्वज थे राजा, उनकी कथा है ना, उनके पुत्र सुपुत्र ताम्रध्वज की। और कर्ण की कथा है। तो ऐसी कथाएं इस बांस गीत में गाई जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बांस गीत में बांस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। और ऐसे भों भों की आवाज़ आती है। हम आगे बढ़ते हैं। बांस गीत गायन में प्रमुख वाद्य यंत्र बांस या उसी को हम कहते हैं मोहराली, ठीक है, वो होता है। अगला प्रश्न है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी सारंगी। ठीक है, जिसको हम इकतारा भी कहते हैं, सारंगी या इकतारा। भरथरी गीत की जो फेमस गायिका है वो है, आप सभी को याद होगा, सुरुजबाई खांडे। और भरथरी गीत में राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा है ना, वो सुनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र इकतारा व सारंगी है। यह लोकगीत विधा के रूप में भी जानी जाती है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। इस गीत का प्रमुख गीतकार स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है भरथरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है श्रीमती सुरुजबाई खांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लोकगीत छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमेलित तो ये है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चंदैनी, पंडवानी, ददरिया है ना, ये सारे सुमेलित हैं। किंतु भरथरी जो है ना, ये राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा है। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भरथरी। ये आपका सही उत्तर है। किस गायन शैली से प्रख्यात गायिका सुरुजबाई खांडे जुड़ी हुई थी? तो ये उसका उत्तर है भरथरी। अगला प्रश्न है, भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका उत्तर है यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। ये उत्तर
आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है क्या सही नहीं है। भोजली का अर्थ होता है भूमि जल से संबंधित गीत, है ना, ये है। और ये राज्य का एक गीत भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसानों के द्वारा गाया जाता है, ये सही नहीं है। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर है लोरिक चंदा। लोरिक चंदा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चंदैनी गायन, है ना, आप याद रखिएगा, चंदैनी गायन और चंदैनी गोंदा, है ना, चंदैनी गायन और चंदैनी गोंदा ये अलग अलग हैं। जो चंदैनी गोंदा है वो लोक नाट्य है जी, है ना, याद रखिएगा, चंदैनी गोंदा लोक नाट्य है। और चंदैनी गायन जो है इसमें लोरिक चंदा की कथा है। ठीक है, अगला प्रश्न। यह व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं। चंदैनी गायन यह गीत लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, जिसके प्रमुख गीतकार चिंतादास जी हैं। इस गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य टिमकी और ढोलक आदि हैं। इस गीत के प्रमुख पात्र लोरिक रीवा यानी कि जो रायपुर क्षेत्र में है से, और चंदा जो है वो आरंग की रायपुर के निवासी हैं थे। तो उनकी ये कथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? इसका उत्तर हो जाएगा भोजली। भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन अर्थात भादो माह में कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन गाया जाता है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, जिसमें भोजली का अर्थ है भोजली अर्थात भूमि में जल हो। महिलाएं भोजली देवी अर्थात प्रकृति की पूजा करती हैं। इस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। आहो देवी गंगा, ओ देवी लहर तुरंगा, ऐसा ये गाना होता है। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है गीत और दूसरी तरफ दिया हुआ है किस अवसर पर ये गाया जाता है। हम मिलान करते हैं। जवारा गीत जो है जी, ये क्वार का है ना, क्वार माह में गाया जाता है जवारा। और भोजली जो है ये है सावन भादों में। और गौरा गीत जो है ये दीपावली के टाइम पे गाया जाता है। और ददरिया जो है ये श्रृंगार गीत है। तो इस आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ए का 4। ए का 4 ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अरे अच्छा, सॉरी, ए का 3, ए का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और बी का 4। तो ऑप्शन नंबर आपको ए आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, रवान यादव। अगला प्रश्न। चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? तो इसका उत्तर है लोरिक चंदा। अगला प्रश्न। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है? तो इसका उत्तर है रीवा। ये आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है रीवा। यहाँ पे आरंग भी दिया हुआ है, किंतु आप, है ना, आयोग ने इसका उत्तर रीवा लिया हुआ है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा रीवा। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस जिले से चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है दंतेवाड़ा। ठीक है, चंदैनी गोंदा और
चंदैनी गायन है ना, दोनों मैंने अलग अलग बताया। तो जो चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जो जुड़ा हुआ है वो दंतेवाड़ा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमेलित हैं? तो सुमेलित है पूछा गया है। देखते हैं। झाड़ू राम देवांगन भरथरी गायन नहीं, क्योंकि झाड़ू राम देवांगन पंडवानी गायक हैं। महासिंह चंद्राकर, ये इनका एक फेमस इनकी रचना है सोना बिहान, है ना, वो ये भी सही नहीं है। दुलार सिंह मंदराजी, ये सही है, सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुलार सिंह मंदराजी, नाचा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे व्याख्या में भी हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। पंडवानी है ना, पंडवानी में दो शैलियाँ हैं, एक वेदमती और कापालिक। तो वेदमती शैली में जो जो गीतकार हैं वो रितु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। और जो कापालिक पंडवानी शैली जो करते हैं वो तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। और पंथी गीत के जो गीतकार हैं ये प्रसिद्ध देवदास बंजारे, आप याद रखिएगा। ददरिया 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 में लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सारंगी, केदार यादव, आप याद रखिएगा। चंदैनी गायन चिंतादास, भरथरी सुरुजबाई खांडे, बांस गीत केजूराम यादव, नकुल यादव, और कबीर गीत में आप याद रखिएगा भारती बंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है, आप देखिएगा, याद रखिएगा, रितु वर्मा। रितु वर्मा जो है ये वेदमती शैली की पंडवानी गायन करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है ना, सबको पता है, तीजन बाई। तीजन बाई जो है ये कापालिक शैली में पंडवानी गायन करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय इनको ख्याति मिली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका उत्तर है संगीत से है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन पंडवानी लोकगीत में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर है पूनाराम निषाद। अगला प्रश्न। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं या थे? तो पंडवानी कलाकार यहाँ पे झाड़ूराम देवांगन भी हैं और पूनाराम निषाद भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार हैं? इसका उत्तर तीजन बाई। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? तो इसका उत्तर है झाड़ूराम देवांगन भी हैं, तीजन बाई भी हैं और रितु वर्मा भी हैं। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो अभी अभी मैंने बताया, ये वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में गौरा गीत जी दीपावली के टाइम पे गाते हैं, और गौरा गीत को ही, है ना, सुआ गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें आगे इस प्रश्न भी आएंगे इसके, तो हम आगे बात करेंगे सुआ गीत के बारे में। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। दिवाली के दौरान भगवान शिव और देवी दुर्गा की आराधना के लिए गाए जाने वाले भक्ति गीत की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है गौरा गीत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? दीपावली से संबंधित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो शादी के समय भड़ौनी गीत गाई जाती है। भड़ौनी गीत जी हंसी मजाक वाला गीत होता है। और आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक सॉन्ग है दीदी तेरा देवर दीवाना। उस तरह का जो हास्य परिहास जो होता है ना, तो वैसे भड़ौनी गीत होती है ना, विवाह के टाइम पे, शादी के टाइम पे होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है, तो हम व्याख्या भी पढ़ते हैं। जवारा गीत जो है ये चैत्र नवरात्रि में गाया जाता है। बांस गीत यह करुण गीत है जो राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें कर्ण, मूर्धध्वज और शीत वतन बसंत का वर्णन है। इसमें रागी और गायक और वादक ये तीनों होते हैं। जो रागी जो राग देता है ना, और प्रमुख कलाकार इनके हैं बांस गीत के, वो केजूराम यादव और नकुल यादव, आप याद रखिएगा। भड़ौनी गीत जो है वो विवाह के दौरान हास परिहास हेतु गाया जाता है। ददरिया जो है ये छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा इसको कहते हैं। ये सवाल जवाब शैली पर आधारित है और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। चनाकेदार राजा चनाकेदार रानी, है ना, चनाकेदार गोंदली तड़का थे वो, है ना। बहुत अच्छा सॉन्ग है। आपने यदि नहीं सुना है तो आप सुनिएगा ज़रूर, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है सुनने में ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दंतेवाड़ा जिलों में संगीत की निम्नलिखित में से कौन सी शैली बहुत लोकप्रिय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुआ गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये इसका उत्तर है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है ना। अभी अभी हमने देखा एक जैसे प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है ना। आप उत्तर याद रखिएगा, पंडवानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंडवानी के बारे में थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। इसके रचयिता सबल सिंह चौहान है ना। आप इनका नाम भी याद रखिएगा, इनके जो रचयिता हैं वो सबल सिंह चौहान। ठीक है, पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय तीजन बाई को जाता है ना। ये कापालिक शैली में पंडवानी गायन करती है। इनकी दो मुख्य शैली हैं, पंडवानी की दो मुख्य शैली है, एक तो कापालिक और वेदमती। यह एक एकल नाटक कला का रूप है। प्रश्न पर चलते हैं। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है।
अगला प्रश्न, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला का रूप का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है पंडवानी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, तो पंडवानी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौरव और पांडवों की कहानी होती है और मेन के जो कलाकार होते हैं वो जो मुख्य मतलब भीम एक नायक है ना, मुख्य नायक कह सकते हैं भीम, और है ना नायिका द्रौपदी हैं। ठीक है, तो उनकी ये कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी लोक नृत्य में कथन की दो मुख्य शैलियाँ वेदमती और खालिस्तान है। इसका उत्तर हो जाएगा कापालिक। अगला प्रश्न, यहाँ भी वही व्याख्या में भी वही दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। पंडवानी की दो शैलियाँ प्रचलित हैं, एक वेदमती और दूसरी कापालिक। जो वेदमती शैली है वो वीरासन पर बैठकर केवल गायन होता है ना, बैठकर गाया जाता है। और कापालिक शैली जो है वो गायन और नृत्य दोनों होता है, जो कपाल शास्त्र वाचक परंपरा पर आधारित है। तो कापालिक शैली में है ना, आप तीजन बाई को आपने स्टेज में देखा होगा, वो खड़ी रहती हैं है ना और ऐसे गायन करती हैं। अगला प्रश्न करते हैं, वेदमती और कापालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की दो प्रमुख नाट्य शैलियाँ हैं? तो ये पंडवानी की दो शैलियाँ हैं। प्रश्न देखते हैं अगला, लोकप्रिय पंडवानी लोक नृत्य में कलाकार निम्नलिखित में से पौराणिक कथा की कहानी प्रस्तुत करता है। सेम सवाल है जी, है ना, प्रश्नों पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। प्रश्न करते हैं अगला, इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी लोक नृत्य खालिस्तान शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर ही बैठता है। तो फर्श पर जो बैठता है वो वेदमती शैली में बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो इसका उत्तर है पंडवानी नृत्य। पंडवानी के मुख्य नायक, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, हम वो भी देख लेते हैं। पंडवानी के मुख्य नायक हैं भीम और नायिका हैं द्रौपदी। पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान रतनपुर के निवासी थे। और सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु की। डंडा नृत्य मुड़िया जनजाति के लड़कों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उरांव एक जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं पंडवानी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी पंडवानी गायन। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीजन बाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? तो इसका उत्तर है तीजन बाई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? इसका उत्तर है पंडवानी।
जो रागी होता है वो राग देने का काम करता है और इसकी भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पंडवानी गायन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। पंडवानी में एक मुख्य गायक होता है, साथ में रागी और हुंकार भरने वाला तथा वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, रागी जो है मुख्य कलाकार तो होता ही है, मुख्य गायक। रागी जो है राग देने का काम करता है और साथ साथ में बीच बीच में क्या कहना चाहिए, सवाल पूछ करके, है ना, और सवाल पूछ करके और फिर जो वहाँ पे जितने दर्शक होते हैं उनके मनोरंजन के लिए, उनको हंसाने के लिए कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता है जिससे लोगों का मनोरंजन हो। और हुकार भरने वाला जो होता है ये होता है अ, हामी भरता है। जैसे कि अगर गायक कोई गाना, है ना, एक लाइन उन्होंने गाई तो बीच में हाँ हाओ ऐसा, है ना, वो हुकार भरता है। और साथ में वाद्य यंत्र तो भाई इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं पारधी और भिम्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? इसका उत्तर है ददरिया। ठीक है, अगला प्रश्न। ददरिया गीत की व्याख्या है। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहलाता है। ये सवाल जवाब शैली पर आधारित है। इसे प्रेम गीत या प्रणय गीत के रूप में जानते हैं। अर्थात इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, गाना मुझे याद आ गया, मुझे वापस सुनूंगी मैं ये गाना। चलिए पढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का मुख्य प्रणय गीत कौन सा है? ददरिया है, चनाकेदार राजा, चनाकेदार रानी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो प्रेम गीत के रूप में ददरिया को जाना जाता है जी। प्रश्न करते हैं हम अगला। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? तो ददरिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, ददरिया को खुशी कथन, दो कथन दिए हुए हैं, उसमें से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो ददरिया को खुशी के मौक़ों पर गाया जाता है। हाँ, ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहता। वाह, प्रश्न बनाने वाले भी भाई, कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कथन एक सही है, दूसरा गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसका उत्तर है जी भारती बंधु। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें यहाँ पे कुछ कलाकार दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कला है। तीजन बाई पंडवानी गायन, देवदास बंजारे पंथी नृत्य, ममता चंद्राकर लोक गायिका, भारती बंधु कबीर गायन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? और यहाँ पे उत्तर आप देखिएगा, ममता चंद्राकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? आपको सारे ऑप्शंस में क्लियर दिख रहा है, बिहू गीत है ना, जो असम का गीत है, लोकगीत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहू गीत। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का
प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर आप याद रखिएगा, पंथी लोकगीत में इसका उपयोग होता है ना। और ये सतनाम पंथियों द्वारा किया जाने वाला पंथी नृत्य है ना। पंथी गीत के साथ गाया जाता है, तो उसमें मांदर और झांझ का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोक लोकगीत गाया जाता है? तो बसंत ऋतु में फाग गीत गाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस पर्व में प्रचलित है? तो होली के पर्व में प्रचलित है। होली के अवसर में है ना फाग गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत खालिस्तान के दौरान गाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंत के दौरान गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत होली उत्सव के केंद्र में होता है? ये होता है फाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? तो इसमें डंडारी नृत्य में कलाकार जो है वो हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गाने के दौरान गाया जाता है? एक शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है। तो ये होता है पठौनी। पठौनी विवाह में है ना, ये विदाई के समय ये गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी, सितार वादक हैं ये, है ना। ठीक है, ये दुर्ग जिले से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इनकी व्याख्या भी दी हुई है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी प्रसिद्ध सितार और सरबहार वादक हैं। इनका जन्म दुर्ग जिले में हुआ है। ये इमदाद खानी घराने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है? छेरछेरा गीत, है ना। छेरछेरा माई कोठी के ला धान लहर हेरा। खालिस्तान गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उनके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ये भी इसका उत्तर हो जाएगा छेरछेरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ गीत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ है ना किस समाज है ना किनके द्वारा गाया जाता है। जो चलिए मिलान करते हैं। पंथी गीत सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। और रैला गीत जो है ये मुड़िया जनजाति का गीत है। बांस गीत जो है ये राउतों द्वारा प्रसिद्ध गीत है। और सुबा गीत जो है ये प्रमुखतः गौड़ स्त्रियों द्वारा का नृत्य गीत है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ए का 2, है ना, 2 जगह दिख रहा है मुझे। बी का 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहर गीत संबंधित है, सोहर गीत संबंधित है जी बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है सोहर गीत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान गीत बच्चे के जन्म के बाद गाए जाते हैं, विशेष रूप से बेटे के जन्म के बाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोहर गीत। अगला प्रश्न, मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में, खालिस्तान लोकप्रिय लोकगीत है। इसका उत्तर है सोहर गीत। गाने में भी लिखा हुआ है जन्मे गोकुल में, सोहर गीत। ठीक है। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम। ठीक है, तो उसका सही क्रम हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। और सबसे पहले हो जाएगा जी सधौरी। ठीक है, सधौरी जैसे कि गर्भधारण के 7वें महीने में सधौरी होती है रस्म। फिर होता है ओली भरना, है ना। फिर ओली भरना होता है, उसके बाद फिर काके पिलाना होता है, काके पानी पिलाना। ठीक है, फिर होता है छठी। तो पहले हो जाएगा सधौरी, ऑप्शन नंबर सी आपको में दिख रहा है। तो फिर ओली भरना, फिर काके पानी पिलाना, फिर छठी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? तो याद रखिएगा, ये संस्कार गीत है। विवाह के टाइम पे जो मंडप गाड़ा जाता है, तो ये जो मंगरोहन है ये मंगल लकड़ी होती है, मंगल कास्ट होता है, मतलब मंगल कह सकते हैं, ये मंगल कास्ट। ठीक है, तब ये गाया जाता है। मंगल कास्ट जब गाड़ते हैं तो ये मंगरोहन गीत गाया जाता है विवाह के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। मंगरोहन गीत विवाह संस्कार से संबंधित गीत है, जिसे विवाह मंडप में मंगरोहन या मंगल कास्ट गाड़ते समय गाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम परघावनी करते हैं। ठीक, जब तक हम परघाएंगे नहीं तब तक शादी कैसे होगी। ठीक है, तो पहले परघाना होता है, परघौनी। उसके बाद होती है भड़ौनी, है ना, हंसी मजाक। फिर होता है टिकावन, फिर होता है भावर फेरे। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। जस गीत क्या है? तो जस गीत जो है ये देवी पूजन से संबंधित है ना, देवी पूजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में विवाह के अवसर पर माई मोरी रस्म में क्या करते हैं? तो माई मोरी रस्म में जी मातृ पूजन के लिए पकवान बनाते हैं, है ना, और कई प्रकार के पकवान बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ददरिया क्या है? तो ददरिया प्रेम गीत है ना। आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, प्रेम लोक गाथा भी लिखा हुआ है ना, तो प्रेम गाथा नहीं है, आप याद रखिएगा। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया रहेगा ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है प्रेम गीत, है ना, लोक गाथा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? तो ये है पंडवानी। ठीक, अगला है बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बांस गीत जो है ये दुख के समय गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विवाह के समय गाया जाने वाला प्रमुख संस्कार गीत निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो ये है इसका उत्तर पहमी गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं? तो जनजाति परंपराएं भी है, कृषि व्यवस्था भी है, प्रकृति का सम्मान भी है। तो इस आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। पंडवानी गायन की कापालिक शैली से किसका संबंध है? तो कापालिक शैली से जी तीजन बाई का संबंध है, कापालिक शैली करती हैं ये। अगला प्रश्न, पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है खड़ताल। हमारे क्षेत्र में इसको करताल भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है, लोक बैलेट के नाम से, यहाँ पे बैलेट होना चाहिए, के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये उत्तर विलोपित किया गया है, ये प्रश्न विलोपित किया गया है। सीजी व्यापम एसआई 2022 का प्रश्न है ये। तो यहाँ पे दरअसल इसका उत्तर होना चाहिए था वीर गाथा बोला गया है ना, जो महाभारत काल से संबंधित है। तो यहाँ पे पंडवानी होना चाहिए था, बट फिर भी चलिए हम देखते हैं, इन्होंने विलोपित किया हुआ है। यहाँ व्याख्या में हम देख लेते हैं। लोक बैलेट नृत्य की वह शैली है जिसमें संगीत के माध्यम से बिना शब्दों के प्रयोग कथा का वर्णन किया जाता है, लोक बैलेट कहलाता है। राज्य की पंडवानी लोक नृत्य वीर गाथा पर आधारित लोक बैलेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैच द कॉलम, सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। देवार गीत जो है, देवार जो है ये भिक्षा मांगते हुए गाया जाता है। भरथरी जो है ये वैराग्य गीत है। ददरिया प्रणय गीत, और फड़ी जो है वो व्यंग्य और हास्य गीत है। तो इस आधार पर ए का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, बट आप सारे ऑप्शंस को एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे तो सारे ऑप्शंस को मैच करके देखिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और यहीं पे हम वीडियो का अंत करते हैं। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी मदद मिली होगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।